हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 1 साखी, जिसे लिखा है कबीर जी ने, इसके पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को लिया, पार्ट 2 में बचे हुए साखी को पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं यानी मनुष्य का अहंकार, हरि यानी ईश्वर, अंधियारा यानी अंधकार होता है, मिटी यानी मिटना, समाप्त होना, दीपक यानी दिया, देखिया यानी देखना, माही यानी अपने अंदर। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। तो इन पंक्ति के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं यानी अहंकार था, मनुष्य के अंदर जब अहंकार होता है उस समय उनको ईश्वर नहीं मिल पाते हैं, और जब ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होता है। तो जब इस ज्ञान रूपी दीपक को उन्होंने मन में देखा तो सारा जो अज्ञान था, अहंकार था, वो समाप्त हो गया। और कहा गया है कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु होता है और उनका घोर विरोधी भी होता है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं होते। काव्य सौंदर्य, इस साखी में बताया गया है कि ईश्वर के दर्शन पर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। मैं शब्द अहम भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी अहंकार के लिए। अंधियारा अज्ञान और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। हरि है तथा दीपक देखा में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खाई अरु सोवई। दुखिया दास कबीर है, जागई अरु रोवई। सुखिया यानी सुखी, खाई यानी खाए, अरु यानी और, सोवई यानी सोना, दुखिया यानी दुखी, दास यानी परमात्मा का सेवक, ईश्वर का भक्त, जागई यानी जागना, रोवई अर्थात रोता है। तो कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि वह दुखी है क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। वे कबीर दास जी ऐसा कहना चाहते हैं कि जो मौज मस्ती में डूबे हुए हैं उनकी तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हैं कि एक तरफ मौज मस्ती में डूबे हुए लोग हैं, एक तरफ चिंतनशील सोचने विचार करने वाले लोग हैं। तो इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो सिर्फ खाने पीने में सोने में यही कार्य करते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सबसे सुखी है, वो खुश हैं। लेकिन कबीर दास जी उन्हें ही कहते हैं कि वही दुखी इंसान है। क्यों? क्योंकि वो जाग तो रहा है लेकिन संसार का जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं हुआ है, और इसी बात को देखकर वे रोते हैं। काव्य सौंदर्य है, प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान होते, संसार की खूबसूरती, संसार की पवित्रता, प्रकृति, हर एक चीज़ से दूर होते हैं। सरल एवं सहज रूप में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सुखिया सब संसार तथा दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई।
राम वियोगे ना जीवई, जीवई तो बौरा होई। बिरह यानी मिलन न होना, वियोग हो जाना। भुअंगम यानी सांप, भुजंग जैसे कह सकते हैं तन यानी शरीर, बसई यानी बसता है, रहता है। मंत्र यानी उपाय, युक्ति, तरीका। लागई यानी लगना। वियोगी प्रेम में व्याकुल रहने वाला। जीवई यानी जीता है। बौरा यानी पागल। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रहता। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। यहाँ पे कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि व्यक्तियों के शरीर में जो परमात्मा है यानी जो ईश्वर वास करते हैं, अगर उनसे उनका वियोग हो जाए तो ये विरह रूपी सांप उसमें बस जाता है। उनकी यानी बचने की, जीवन की जो आशा है बचने की, वो बहुत कम हो जाती है और कोई उपाय नहीं होता उनके जीवन के बचने की। तो राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह जा सकता। यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वो पागलों की भांति जीवन अपना बिताते जाता है। लेकिन जब तक वो परमात्मा से नहीं मिलता तब तक जीवन ऐसा ही बीतता है। परमात्मा से मिलन ही इसका एक उपाय है। काव्य सौंदर्य है सांसारिक मोह माया त्याग कर तथा ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी पागल जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उसने संसार को भी त्याग दिया है, ईश्वर से भी वैराग्य ले लिया है, तो वो इंसान करेगा क्या? तो वो पागल जैसा दिखाई देता है। विरह भुअंगम में रूपक अलंकार विद्यमान है। सर्प को विरह का प्रतीक बताया गया है। सरल, सहज और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कूटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करई सुभाई। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा यानी करीब, पास में, राखिए यानी रखिए, आंगणी यानी आंगन, कुटी यानी कुटिया, बंधाई यानी बनवाकर, साबण यानी साबुन, निर्मल यानी पवित्र, साफ, करे यानी करेगा, सुभाई यानी स्वभाव, चरित्र, मन। तो यहाँ पे भावार्थ ये है कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना देता है। तो कबीर दास जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उससे हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो अपने ही घर के आंगन में एक कुटिया बनाकर उसे दे देनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में रहे, करीब रहे और आपके बुरे कार्यों की हमेशा निंदा करे। तो ऐसे जब आपके बुरे कार्यों की निंदा की जाएगी तो उसे दूर करने के लिए किसी साबुन, पानी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि अपने निंदक के द्वारा बोली गई बोली ही आपके बुरे कार्यों को दूर कर देगी, समाप्त कर देगी और आपका जो स्वभाव है वो अत्यंत स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। काव्य सौंदर्य है प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करता है कि हमें क्या गलतियां हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज है तथा भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई असिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी यानी ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, पढ़ी पढ़ी यानी पढ़कर, जग यानी संसार, मुआ यानी मर गया, पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति, भया यानी हुआ या बना, एकई यानी एक ही, असीर यानी अक्षर या शब्द,
पीव यानी प्रियतम, परमात्मा या सु यानी वह। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ ले या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और उसे पढ़ पढ़ कर ही मर जाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है उनके बारे में। लेकिन इसके विपरीत अगर मनुष्य को देखा जाए, जो इसके विपरीत होते हैं, वे परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित, परमात्मा के प्रेम, ईश्वर ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक अक्षर भी अगर पढ़ लेता है या जान लेता है तो वही सच्चा ज्ञानी या सच्चा पंडित होता है, क्योंकि परमात्मा को जान लेना ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। काव्य सौंदर्य है, इस साखी में परमात्मा को जानने वाले को सच्चा ज्ञानी बताया गया है। इस पद में ज्ञानी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सहज एवं सदुकड़ी है, जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम यानी मैंने, जालिया यानी जलाया, आपना यानी अपने, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, हाथी यानी हाथ, जालो यानी जलाओ, तास का यानी उसका, जे यानी जो, साथी यानी साथ। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हों, मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूँगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जगा दूंगा। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने विरह ले लिया है, विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर इन्होंने अपने घर को ही जला दिया है। कहने का अर्थ ये है कि ये ईश्वर भक्ति में लीन हो गए हैं और इसके लिए इन्होंने सांसारिक जो विषय वासना है उसको छोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है पूरी तरीके से और भक्ति में लीन हो गए हैं। और जो जो भक्त उनके साथ में आना चाहते हैं वे उनको भी कहते हैं कि आप तैयार हो जाओ और विषय वासनाओं के घर को जला दो और अपने हृदय में, अपने मन में सिर्फ ईश्वर प्रेम की भावना को रखो। तो कबीर दास भी कहते हैं कि मैं भी भक्ति रखने वालों पर सांसारिक विषय वासनाओं का घर को जला दूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगा दूंगा। काव्य सौंदर्य है, प्रस्तुत साखी की शैली प्रतीकात्मक है। घर एवं मशाल क्रमशः सांसारिकता एवं ज्ञान के प्रतीक हैं। इसमें सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करने की बात कही गई है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।